हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS हिस्ट्री का, जिसका कोड नंबर है 315 का। मैं आपको आज एक PYQ दिखाने वाला हूं। इससे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश के PYQ डाल चुका हूं बहुत पहले, और आपको बताया था कि किस तरीके से पेपर आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है उस पेपर को और किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th NIUS का अक्टूबर मंथ का, ये मेरे पास 2024 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मेरे एक प्रीवियस स्टूडेंट का जो अक्टूबर सेशन में था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री नोट्स की PDF मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन मिलेगा, फ्री 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे अनसॉल्व्ड, और अगर आपको सॉल्व्ड वर्जन चाहिए तो बहुत एक मिनिमम से चार्जेस पर आपको वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। ये किस तरीके से, मेरा मेन मकसद है इस पेपर में आपको दिखाने का कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कितने MCQ आते हैं और कितने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मैप कितने नंबर का आता है और किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। 3 घंटे का पेपर है आपका, 1 से 20 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चंस यहां पर 51 है, टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। तो यानी कि 36 से 41, यानी कि 1 से 20 तक तो आपके MCQ हैं, 21 से 35 तक 1 मार्क्स के हैं, यानी कि 1 मार्क और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे किसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, किसमें ट्रू फॉल्स। इसका सेक्शन बी के अंदर आपको 36 से 41 तक जो मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके सिर्फ 30 से 50 लाइन में लिखना है, यानी कि 4 से 5 लाइन के अंदर। इसके बाद 42 से 47 तक जो क्वेश्चन है वो 50 से 80 वर्ड तक लिखने हैं, यानी कि 7 से 8 लाइन के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक है वो 80 to 120 वर्ड्स तक लिखना है, यानी कि आपको वो क्वेश्चन पेपर में अंदर आपको मतलब कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हार्डली आपको 1.5 पेज का एक आंसर आपको 1.5 पेज का लिखना है यहाँ पर। तो टोटल 51 क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले जो सेक्शन ए से स्टार्टिंग हो जाएगी, वो सेक्शन ए जो है मेरा, यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन दे रखा है। देखिए MCQ क्वेश्चन दे रखा होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर, 1 नंबर का है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 आंसर, सॉरी। इसका तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको आएगा MCQ में, और चौथा क्वेश्चन भी MCQ में है, एक क्वेश्चन 4 आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन भी इसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो भी जल्दी डल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आ गया, 4 आंसर आ गए, तो ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 7 आ गया, 8 आ गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 सब पर MCQ आ रहे हैं। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, देखिए सॉरी 20 तक आपके जो यहाँ पर है ये सारे MCQ आ गए। यहाँ पर आपके MCQ यहाँ पर 20 पर खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद जो 21 क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, और अपनाई जाने वाली दूसरी भाषा के रूप में, यानी कि आपको इस सेंटेंस को, इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को, देखिए 2 नंबर का है, एक नंबर का, तो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आपको सेंटेंस है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, यानी कि लाइन को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद 24 के अंदर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है आपको। ये सारे जो 26 सारे फिल इन द ब्लैंक्स के चल रहे हैं, यानी कि 1 मार्क के हैं, यानी कि एक वर्ड के आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है यहाँ पर। इसके बाद ये क्या आपके वाक्य को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर के तहत कश्मीर जम्मू वंश को बेच दिया। देखिए हरि सिंह वाले चैप्टर का ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का मैं डाल चुका हूं, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहा है कि मुगल शासन के 2 मुख्यात 2 विभाग थे। तो ये मुगल शासन वाला चैप्टर भी मैं अपने वीडियो पर डाल चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर वहां पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल, ये चैनल कह रहा हूँ वीडियो। और 29 जो है यहाँ पर भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, एक नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। और ये देखिए सारे जो आपके आ रहे हैं, ये सारे आपके सिर्फ 1 मार्क के हैं। आपको आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको कंप्लीट करना है। 31 तक आपका यही चल रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन 6A ऑप्शन मॉड्यूल। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 51 के 51 क्वेश्चन कंपलसरी है, इसको आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसके बाद यहाँ से 33 क्वेश्चन आ रहा था, आंसर द फॉलोइंग इन द 1 वर्ड, यानी कि एक शब्द के अंदर आपको आंसर लिखना है। निम्नलिखित 18वीं शताब्दी के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के शब्द में किसने सहायक संधि प्रणाली की शुरू की थी। तो यानी कि आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या आ रहा है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वाक्यों को पूरा करना है। 2 नंबर में आ रहे हैं।
यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, 2-2 नंबर में वाक्यों को पूरा करने के लिए आ रहा है। इसके साथ ही 32 क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। गुजरात के लोक नृत्य का नाम, केरल के लोक नृत्य का नाम। फिर 33 आ गया, निम्नलिखित शब्द के उत्तर दीजिए, यानी कि देखिए यहाँ पर भी 1 वर्ड में देना है, यहाँ पर ऊपर लिखा है 1 वर्ड में, तो ये भी 1-1 नंबर के हैं। जितने भी 2-2 मार्क्स के आपके 2-2 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन है, यानी कि 1-1 नंबर में उनमें 1 वर्ड आंसर ही लिखना है आपको। यहाँ पर भी देखिए 1 वर्ड आ गया और यहाँ पर भी 1 वर्ड आ गया। अब सेक्शन बी आ जाता है। देखिए इसमें आपको सिर्फ 2-2, देखिए इसमें आपको 2-2 मार्क्स के हैं, जो इसमें 3 से 4 लाइन में आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर भी 3 से 4 लाइन में आंसर लिखने हैं आपको, 3 से 4 लाइन में आंसर। जितने भी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, असली 36 से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 3 से 4 लाइन के अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको 3 से 4 लाइन में आंसर, जो 2-2 नंबर के हैं सब में 3 से 4 लाइन में आपको आंसर लिखने हैं। 41 में भी आपको 3 से 4 लाइन में आंसर। इसके बाद 42 क्वेश्चन जो आता है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल ने किस प्रकार भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर की तरह माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। 3 से 4 लाइन का आंसर नहीं है ये आपको 5 से 6 लाइन के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क्स का है। सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपके 3-3 मार्क्स के शुरू हो रहे हैं। महाराणा प्रताप के साथ अकबर के लंबे संघर्ष की व्याख्या कीजिए। ये पुराना पेपर है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो कई सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट आपके जो आपके नहीं आने वाले। देखिए यहाँ पर भी आर्य समाज के आंदोलन की यहाँ पर भी 5 से 6 लाइन का आंसर है। ये सारे 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 5 से 6 लाइन के आंसर में आपको लिखने हैं। 56 आ गया यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर भी 5 से 6 लाइन का। अब आपके पास 48 क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंधित सिद्धांत को वर्णन कीजिए। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है। ये कम से कम आप 1.5 पेज के अंदर लिखिए, 5 मार्क्स आपको कंप्लीट पूरे मिल जाएंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के अंदर 26 मार्क्स पासिंग स्कोर होता है 80 में से, तो आपको पूरे अच्छे नंबर लाने हैं इसमें पास होने के लिए। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए यहाँ पे भी 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश शासन और भारतीय समाज के किस प्रकार प्रभावित किया, ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी आपको 1.5 पेज में लिखना है। और ये भी अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज के किए गए परिवर्तन को, ये भी आपको 1.5 पेज में लिखना है। इसके बाद संस्कृति का संचार हो कैसे होता है, ये भी आपको मतलब कि यहाँ पर आपको 1.5 पेज में लिखना है। ये भी आ गया आपका। और 5 नंबर का आपका यहाँ पर एक मैप आएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के ये जो है मांडा, रोपड़, बनावली, धोलावीरा और लोथल, ये आपको मैप के ऊपर बताना है कि ये हड़प्पा की जो साइट है कौन सी जगह पर है, ये आपको बतानी है। तो इसी तरीके से आपका 5 नंबर का मैप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5 नंबर के मैप आप हड़प्पा सभ्यता के मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आते हैं। 5 नंबर के देखिए 5 नंबर 10 और 5 15 और 5 20 और यहाँ पर आ गया 5 25 नंबर का एग्जाम। तो आपका सोम से यहाँ पर आपका ये 5 नंबर के क्वेश्चन में से आ रहा है। 3 नंबर के भी आप राइटिंग बनने में आ रहे हैं, 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 25। ठीक है, 18 और 25 नंबर के जो आपके 8 5 13 और 2 1 3 4 43 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो राइटिंग सेक्शन का है, जिसमें आप अच्छा लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी आपके जो 2-2 नंबर के हैं, 1-1 लाइन के हैं और 1-1 वर्ड के हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एमसीक्यू भी आपके हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन में, जो कि आपका अप्रैल 2025 के अंदर होने वाले हैं, अप्रैल 2025, और ये सिर्फ अप्रैल 2025 के लिए नहीं, अक्टूबर 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न यही रहने वाला है। आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने माइंड के अंदर बना लेना है कि 20 तो एमसीक्यू आएंगे, बाकी आपके जो 20 जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। उसके बाद 1-1 2-2 3-3 4-4 लाइन के आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर 1.5 पेज के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री के अपने माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर लेनी है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। और आपको मेरे चैनल से जुड़ी, अगर एनआईओ से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को 8851450051 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और इसी के साथ ही अगर प्लीज सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।